हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का फर्स्ट चैप्टर कन्वेक्स फंक्शन की थ्योरम नंबर 4 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने थ्योरम नंबर 3 की थी। अगर आपने वो थ्योरम नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। थ्योरम नंबर 4, दिस थ्योरम इज इम्पोर्टेंट फॉर 8 मार्क्स। ये थ्योरम आपको एग्जाम में 8 मार्क्स में आ सकती है। इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसके 2 पार्ट्स हैं, तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे। इफ जी फ्रॉम आर एन टू आर इज कनकेव फंक्शन, हमारा जो जी है वो क्या है? कनकेव फंक्शन है। देन हमने प्रूव क्या करना है कि जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन जी ऑफ एक्स इज कन्वेक्स फंक्शन। अगर जी हमारा क्या है? कनकेव फंक्शन, देन फंक्शन प्रूव क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन जी ऑफ एक्स इज कन्वेक्स फंक्शन ओवर s is equal to x, g of x greater than 0। पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्लेम कर लिया कि हमारा जो S सेट है वो क्या है? कन्वेक्स सेट है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया? लेट कर लिया x1 x2 किसको बिलोंग कर रहे हैं? हमारे सेट S को, वेयर S किसके इक्वल है? g ऑफ x ग्रेटर देन 0। ये हम क्यों प्रूव कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो अगर g ऑफ x की वैल्यू 0 आ गई तो ये नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए हम जो g ऑफ x है उसको ग्रेटर देन 0 लेकर चल रहे हैं। और ये हमें क्वेश्चन में भी गिवन है, तो हमने क्या प्रूव कर रहे हैं कि जो हमारा सेट S है वो क्या है? कन्वेक्स सेट है। तो इसके लिए हमने क्या किया? कन्वेक्स की डेफिनेशन लगा दी। g ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा g ऑफ x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा g ऑफ x2। ये यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों आया? क्योंकि हमारा जो g फंक्शन है वो क्या है? कनकेव फंक्शन है। क्योंकि कनकेव में क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू, और कन्वेक्स में क्या होता है? लेस देन इक्वल टू, जो हमने डेफिनेशन में किया था। ये देखो, हमारे पास जब भी फंक्शन कनकेव हो तो हमारी जो डेफिनेशन है वो किस में होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू में। अगर यहाँ पे कन्वेक्स होता तो यहाँ पे क्या आ जाता? लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे हमने साइड पे रीजन भी दे दिया कि क्योंकि हमारा जो g है वो क्या है? कनकेव है। नाउ g ऑफ x1 हमारे पास क्या है? लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, इसकी वैल्यू 0 पुट कर दी, सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू 0 पुट कर दी। तो इसको सॉल्व करके क्या आ गया? 0। दैट मीन्स g ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 इज ग्रेटर देन 0। यही हमने प्रूव करना था। तो इसका मतलब क्या है? लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 बिलोंग्स टू S। तो S हमारा क्या बन गया? कन्वेक्स सेट। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? g हमें पता है कि कनकेव फंक्शन है, देयरफॉर h को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? माइनस g ऑफ x इज ए कन्वेक्स फंक्शन। क्योंकि अगर g कनकेव फंक्शन है तो माइनस g क्या होगा? हमारा कन्वेक्स फंक्शन होगा। S किस में डिफाइंड था? g ऑफ x ग्रेटर देन 0। अब h हमारा क्या है? कन्वेक्स है, तो क्या आ जाएगा? लेस देन 0। डिफाइन कर लिया g1x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x। ये स्टेप आपने लर्न रखना है, वेयर x हमारा क्या है? लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। देन g1x इज कन्वेक्स फंक्शन, क्योंकि जब हमारा g नेगेटिव है तो क्या है? कन्वेक्स फंक्शन है। अगर g पॉजिटिव था तो क्या है? कन्वेक्स फंक्शन, कनकेव फंक्शन है। तो यहाँ पे हमारा जो g1 है वो क्या? नेगेटिवली है, तो इसलिए g हमारा क्या है? g1 क्या है? हमारा कन्वेक्स फंक्शन है। ऑल्सो फॉर x लेस देन 0 g1 डैश x क्या आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव कर दिया तो डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इसका थर्ड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस 2x की पावर 3। तो ये तो नेगेटिव हो गया, तो लेस देन 0 आ गया। यहाँ पे गलत दे रखा है, यहाँ पे लेस देन 0 आएगा। जब भी हमारा g डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है तो हमारा क्या होता है? नॉन डिक्रीजिंग यूनिवेरिएट कन्वेक्स फंक्शन बन जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? थ्योरम नंबर 3 यूज कर लेंगे। थ्योरम नंबर 3 में क्या था? अगर h हमारा कन्वेक्स फंक्शन है, g हमारा नॉन डिक्रीजिंग यूनिवेरिएट कन्वेक्स फंक्शन है, देन f
जी ऑफ एच ऑफ एक्स हमारा क्या होगा, कन्वेक्स फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हमने ये थ्योरम अप्लाई कर दी। सो यहाँ पे हमने थ्योरम को अप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू G1 ओ एच एक्स इज इक्वल टू G1 एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1 अपॉन एच ऑफ एक्स, क्योंकि हमने G1 को कैसे डिफाइन किया था, G1 एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स, जो अंदर वाला वेरिएबल है वो अपॉन में आ जाएगा। सो इसके अंदर वाला वेरिएबल कौन सा है, एच ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या आ गया, -1 अपॉन एच ऑफ एक्स, और ये किसके इक्वल था, जी ऑफ एक्स के, क्योंकि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस जी ऑफ एक्स था हमारा। सो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, माइनस का हम इधर ले आए, तो ये भी हमारा क्या बन गया, कन्वेक्स फंक्शन बन गया। ये ही हमने प्रूव करना था। अगर आपको ये थ्योरम 16 मार्क्स में आती है तो एज ए लेमा आपने यहाँ पे थ्योरम नंबर 3 को प्रूव करना है। यहाँ पे आप लेमा बनाकर थ्योरम नंबर 3 को प्रूव करोगे, देन ये थ्योरम आप स्टार्ट कर दोगे। अगर आपको ये थ्योरम 8 मार्क्स में आती है तो आप ओनली इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। 8 मार्क्स के लिए आपको लेमा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नाउ सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं, ये भी सेम है। इफ जी हमारा क्या है, कन्वेक्स फंक्शन है, देन हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, कनकेव फंक्शन होगा ओवर एस इज इक्वल टू एक्स जी ऑफ एक्स लेस देन 0। ऊपर क्या था, अगर जी क्या है, कनकेव है, देन हमारा फंक्शन क्या होगा, कन्वेक्स। अगर हमारा जी क्या है, कन्वेक्स है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कनकेव होगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। फिर से वही करना पड़ेगा, पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा जो हमारा एस सेट है वो क्या है, कन्वेक्स सेट है। इसके लिए हमने क्या लिया, x1 x2 ले लिया, किसको बिलोंग कर रहे हैं, s को, और लैम्डा किसको बिलोंग करता है, 0,1 को। तो यहाँ पे फिर से वही डेफिनेशन लगा दी। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, कन्वेक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी 0 0, देन सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया, लेस देन 0। तो इसका मतलब जो एट लैम्डा x1 है प्लस 1 माइनस लैम्डा बिलोंग्स टू s, तो ये हमारा किसकी डेफिनेशन होगी, कन्वेक्स सेट की। नाउ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि g हमारा क्या है, कन्वेक्स फंक्शन है, देन फिर हमने क्या ले लिया, h माइनस g हमारा क्या बन जाएगा, कनकेव फंक्शन बन जाएगा, एंड s किसके इक्वल है, g ऑफ x लेस देन 0। अब हमारा h क्या है, कनकेव है, तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमने इससे क्या लेना है, अपोजिट लेना है। नाउ अब हमने डिफाइन कर लिया G1 x को, पहले हमने क्या लिया था, जो G1 x है वो किसके इक्वल टू था, -1 अपॉन एक्स, वेयर x हमारा लेस देन 0 था। अब हम क्या लेंगे, x ग्रेटर देन 0, वेयर हमारा जो G1 है वो क्या होगा, कनकेव फंक्शन होगा, क्योंकि नेगेटिव के लिए हमारा फंक्शन क्या है, कनकेव फंक्शन है। सेम स्टेप्स हैं जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किए थे। देन फिर से फर्स्ट डेरिवेटिव किया, वो ग्रेटर देन आ गया, डबल डेरिवेटिव किया, फिर से नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, अगर नेगेटिव आ जाए तो नॉन डिक्रीजिंग यूनिवेरिएट कनकेव फंक्शन हो गया। पहले क्या था, जो हमारा G1 था वो क्या था, कन्वेक्स था, अब क्या आ जाएगा, कनकेव फंक्शन। इसका मतलब क्या है, फिर से थ्योरम नंबर 3 यूज कर ली, एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू G1 OH। अगर आप G1 में कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे आप G2 भी ले सकते हैं। G1 OH इज कनकेव फंक्शन, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, G1 OH x, इसको क्या लिख सकते हैं, G1 ऑफ H ऑफ x, और इसकी वैल्यू क्या थी, G1 x -1 अपॉन एक्स, अंदर हमारा क्या है, -1 अपॉन एच ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि एच ऑफ एक्स किसके इक्वल है, माइनस जी ऑफ एक्स के, तो माइनस एच ऑफ एक्स किसके आ जाएगा, इक्वल जी ऑफ एक्स के। यही हमने प्रूव करना था कि ये क्या है, कनकेव फंक्शन है। नाउ इसकी काउंट रिमार्क क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स आर कन्वेक्स फंक्शन, अगर दोनों हमारे फंक्शंस क्या है, कन्वेक्स, देन इसकी जो प्रोडक्ट है वो जरूरी नहीं है कि वो क्या होगी, कन्वेक्स फंक्शन होगी।
इसकी काउंटर एग्जाम्पल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर 2 मार्क्स के लिए। जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वहां पे ये रिमार्क आ सकता है। तो इसकी जो काउंटर एग्जाम्पल है वो आपने याद रखनी है। तो काउंटर एग्जाम्पल में क्या किया, लेट कर लिया एफ जी किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर टू आर। बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2। देन एफ एंड जी बोथ क्या हमारे पास कन्वेक्स फंक्शन है, बट हमने प्रूव करना है कि इसकी प्रोडक्ट नहीं कन्वेक्स है। तो इसकी प्रोडक्ट क्या कर दी, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स, तो क्या बन गया एक्स की पावर 3। बट एक्स की पावर 3 हमारे पास क्या है, नॉट कन्वेक्स फंक्शन है। ये देखो जो हमने एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3, वहां पे हम प्रूव किया था कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कन्वेक्स फंक्शन नहीं है। ये देखो एफ ऑफ एक्स इज नाइदर कन्वेक्स नॉर कनकेव, तो यहाँ पे आपने जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रूव कर देना है। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में एग्जाम्पल नंबर 3 को प्रूव किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से एग्जाम्पल नंबर 3 कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपने एग्जाम्पल नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको प्रूव कर देना है। सो इसी के साथ हमारी थ्योरम नंबर 4 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम नंबर 5 करेंगे। थैंक यू।